गाली देना बहुत ही निंदनीय और हर महिला अपने आप को उस रूप में देखती है। बहुत तकलीफ हुआ कि एक नारी का इतना भारी अपमान। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इनकम टैक्स का चौराहा इस वक्त लोगों से जाम हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तमाम जानकारियां भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि लगातार एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया था और इनकम टैक्स की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है मैम, लगता है कि माफी मांगेगी। देखिए, महिलाओं का अपमान किया गया है, उसके लिए आज महिलाएं सड़क पे हैं। दरभंगा में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है और इससे महिलाओं को बहुत ही ठेस पहुंचा है। किसी भी माँ को गाली देना बहुत ही निंदनीय और हर महिला अपने आप को उस रूप में देखती है। इसलिए हमें सारी महिलाएं आज रोड पे हैं और बिहार बंद कर रही हैं और सबसे दुखद है कि अभी तक उनको एहसास नहीं है कि वो गलत हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो पीएम मोदी है, जिनकी माताजी को अब शब्दों से इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है, वो खुद कई बार महिलाओं का अपमान कर चुके हैं। मैंने कहा कि किसी भी महिला की तरह महिला के लिए आप अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी महिला के लिए अपमानजनक शब्द या गालियां दी जा रही हैं तो वो निंदनीय है और अभी की जो घटना है वो निंदनीय है। महिलाओं को ठेस पहुंचा है और सभी महिलाएं, आप देख रही होंगी, सुबह से 7 बजे से सभी महिलाएं रोड पे हैं और अपने अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए आज रोड पे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के कार्यक्रम में मैम इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या जो लालू यादव के शासनकाल में जो महिलाओं को लेकर के बातें थी, क्या वो वापस होने की कोशिश हो रही है? देखिए, महागठबंधन का जो कैरेक्टर रहा है वो हमेशा से ही खराब रहा है। वो कभी भी महिलाओं के लिए उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो अभी चुनाव है तो चूंकि तो वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, माई बहन योजना टाइप्स कई चीजें महिलाओं के प्रलोभन के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन महिलाएं भी भली भांति जानती हैं कि महिलाओं की स्थिति 2005 से पहले क्या थी और अभी महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर महिलाओं को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने, जो कि महिलाओं को तरह तरह की योजनाएं देके, महिलाओं को तरह तरह का आरक्षण देके, महिलाओं को निरंतर विकास के पथ पे अग्रसर किया है और ये बात महिलाएं समझती हैं। और आप जब भी, आप रिपोर्टर हैं, चूंकि आप हर जगह जाती होंगी, कई जिले में आप भी गई होंगी, लोगों से बात की होंगी और खास तौर से महिलाओं से जब आप बात करती होंगी तो महिलाओं को जो सुकून एनडीए की सरकार में है वो महिलाओं को पहले नहीं था। महिलाएं निश्चिंत होकर रह पाती हैं, महिलाएं अपने मन जो उनकी इच्छा होती है वो कर पाती हैं और निरंतर महिलाएं विकास कर रही हैं। और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है महिलाओं का भी उतना ही विकास करना जितना आपके यहाँ पुरुषों का विकास हो रहा है। तो उसके लिए हमारी एनडीए की ही सरकार निरंतर काम कर रही है। तो हम सारी महिलाओं का जो समर्थन है वो एनडीए के लिए है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आरएलएम भी जो है वो सड़कों पर उतर आई है और लगातार प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। यहाँ पर भी हम महिलाओं से बात करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये लोकतंत्र यही है? नहीं, ये नहीं है लोकतंत्र। महिला का यहाँ पे अपमान, एक माता जननी का अपमान हुआ है जिससे राहुल गांधी का भी उत्पत्ति उस जननी से ही हुए थे। इनका अच्छा संस्कार नहीं दिया गया, इसलिए ऐसा हुआ है। इस चीज के लिए सोनिया गांधी को अपने पुत्र को नालायक पुत्र कहना चाहिए। इनको ऐसे पुत्र को अच्छा शिक्षा देना चाहिए कि बेटे, एक नारी का, एक माता का अपमान नहीं होना चाहिए। माँ का दर्जा इस पे कितना है, उस संस्कार इनको सिखाना। अच्छा, आपको दिल में कैसा महसूस हुआ जब आपने वो वीडियो देखा? आपको कैसा लगा? बहुत तकलीफ हुआ कि एक नारी का इतना भारी अपमान। बहुत तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ हुआ जो आज हम लोग रोड पे हैं। आज हम लोग इसी के तकलीफ के चलते भी आज रोड पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो दिए मैम, इस पर क्या कहेंगे? यही चीज देख के हम लोग भी रो पड़े कि आज एक, इसलिए रो पड़े माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि एक मरी हुई हमारी माँ को, एक तरह से तो उनसे ज्यादा एजेड थी, फिर भी 100 बरस पूरा कर चुके थे इनकी माँ। ऐसी देवी माँ को इतना अभद्र गाली देना, इसीलिए वो रो पड़े कि देखिए इस कैसा देश में, इस देश के अपमान जितना पूरे भारत की महिला का ये अपमान। आपने जब वो सुना वीडियो तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमको भी आंसू आ गया, हमको भी इस चीज देख के आंसू आ गया और इस चीज को हम लोग भी शेयर किए, बहुत शेयर किया। आज हम लोग रोड पर हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से। तो देखिए, महिलाएं जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से, ये महिलाएं थी जिनसे हम बात कर रहे थे और महिलाएं जो है वो रो बैठी है।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।